नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गाजा का युद्ध अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर खड़ा हुआ है। पीएम नेतन्याहू ने इजरायल की सेना को गाजा के सबसे घनी आबादी वाले शहर राफा में हमास के ठिकाने ढूंढने और तबाह करने का आदेश दे दिया है। यानी अब गाजा पट्टी में और खून बहने का अंदेशा है। दुनिया के बीचों बीच मचे इस गदर का असर, बहुत बड़ा असर दुनिया पर पड़ रहा है। ये युद्ध कैसे रुक सकता है और ये तबाही कैसे थम सकती है, आज द पीएम फैक्टर के इस स्पेशल एपिसोड में देखिए। भारत स्ट्रांग है कि नहीं है? गल्फ के देशों में भारतीयों की आज रिस्पेक्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आज दुनिया में भारत का कद भी बढ़ा है, भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। In Gaza, this has been ongoing for over 6 months, and the humanitarian crisis that it has triggered has been increasing. हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया। आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इजरायल के इंतकाम की आग में अब राफा जल रहा है। नेतन्याहू ने गाजा में हमास के आखिरी गढ़ राफा को भी नेस्तनाबूद करने का आदेश जारी कर दिया है। टैंकों के साथ इजरायल डिफेंस फोर्स राफा में दाखिल हो गई है। नेतन्याहू की सेना सब कुछ कुचलते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में राफा दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला इलाका बन गया है। जान बचाने के लिए गाजा से लोग राफा की तरफ भागे थे।
यहाँ आज 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 2,31,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और अब राफा में हमास के ठिकानों पर बमबारी करने से पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों को राफा भी छोड़ने के लिए कह दिया है। गाजा के बाकी शहरों की तरह राफा में भी बेहिसाब बारूद बरसा तो इंतकाम की आग इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है। इसलिए इस त्रासदी को रोकना जरूरी है। अरब देशों से लेकर अमेरिका तक की चेतावनियों को दरकिनार कर इजराइल ने राफा पर हमला शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि इसे रोक कौन सकता है? जवाब है वो जिसकी नीयत और नीति स्पष्ट है, इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ भी। The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, and a humanitarian crisis which is simply unacceptable. My leadership has repeatedly emphasized that only a two-state solution achieved through direct and meaningful negotiations between both sides on final status issues will deliver an enduring peace. 5 दिन पहले यूएन में गाजा को लेकर भारत ने अपनी बात साफ गोई से रखी। भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारत युद्ध का समर्थक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुके हैं, ये युद्ध का समय नहीं है। विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत युद्ध नहीं, बुद्ध का जनक है। इसलिए अब दुनिया मानती है कि सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इंतकाम की आग में झुलस रहे इजराइल के पीएम नेतन्याहू को गांधी और अहिंसा के रास्ते पर ले जा सकते हैं। 17 जनवरी 2018, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिन की भारत यात्रा पर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में किया था। साबरमती आश्रम में नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने गांधी चरखा चलाया था। साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर लंबी चर्चा हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा में मचे घमासान को रोकने के लिए नेतन्याहू को एक बार फिर इन्हीं सिद्धांतों की याद दिला सकते हैं। सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहने में जोड़ रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि आज जब हर तरफ युद्ध के बादल हैं, दुनिया में उथल पुथल मची है, ऐसे में भारत ही दुनिया की उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे
युद्ध के बादल छाए हैं, जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि मोदी काल में कैसे भारत दुनिया की उम्मीद बना है, कैसे ग्लोबल मंचों पर भारत का बढ़ता कद दुनिया के सभी दुश्मनों को बातचीत के टेबल पर लाकर युद्ध विराम करवाने की ताकत रखता है। तो जब दुनिया आज कहती है विश्व बंधु, तो देश भी है, व्यक्ति भी है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग और बढ़ गई है। इजराइल और हमास का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग भी जारी है। सऊदी और हूती के संघर्ष का समाधान अभी बाकी है। ताइवान स्ट्रेट में चीन विस्तारवादी छल करने के लिए तैयार बैठा है। धरती के कोने कोने पर बारूद बरस रहा है। इस वक्त सिर्फ भारत ही है जिसके संबंध रूस के साथ भी उतने ही अच्छे हैं जितने अमेरिका से। इजराइल भी भारत का उतना ही बड़ा दोस्त है जितने अरब देश। जब स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है तो देश भी स्ट्रांग होता है। आज भारत स्ट्रांग है कि नहीं है? यहां से तो बहुत सारे साथी गल्फ के देशों में है। गल्फ के देशों में भारतीयों की आज रिस्पेक्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? वहां किसी भी साथी को प्रॉब्लम होती है तो मोदी सॉल्व करता है। अभी कतर में हमारे साथी फंस गए थे, हम उन साथियों को सुरक्षित वापस लाए। आज भारत दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जब युद्ध और अराजकता के इस ग्लोबल संकट काल में दुनिया के ताकतवर देश एक दूसरे को दबाने और शक्तिहीन करने में लगे हैं, तब भारत की नीति है वो ना तो किसी का दबाव मानता है और ना ही किसी गुट के आगे झुकता है। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। भारत को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले, इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया।